गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है तो क्या तलाक हो गया। मृणाल और तुषार दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और शादीशुदा जीवन में खुश थे। परंतु जब मृणाल की बेवफाई की सच्चाई सामने आई तो बात इतनी बढ़ गई कि मामला तलाक तक पहुंच गया। मृणाल बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि मेरी बात सुनो, मैं किसी भी लड़के से बात नहीं कर। तुम चाहो तो कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो, पर तलाक मत दो। तुषार गुस्से से लाल होते हुए बोला, अब बस सामान बांधो और निकल जाओ अपने उसी यार के यहाँ जिससे आधी आधी रात गए छुप छुप कर बातें करती हो। तुषार ने मृणाल का सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब मृणाल के पास वहाँ रहने का और तुषार को मनाने का कोई रास्ता न था। अधिकार तो तुषार के शक के कारण पहले ही खत्म हो गया था। उसने सामान उठाया और न चाहते हुए भी माँ के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। आज बात इतनी उलझी है तो बस मेरे कारण। मैंने ही उसे सच नहीं बताया, उससे बातें छुपाते रही कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं अधिक दिन जीवित नहीं रह सकती। मैंने अपने दर्द को साधारण दर्द बता दिया ताकि जब तक जीऊँ तुषार को खुश देख सकूं, न कि मेरे कारण रोता और परेशान। इसीलिए मैं रात में उससे छुपकर डॉक्टर से बात करती हूँ और उसे शक हो गया कि मैं बेवफा हूँ। चलो ये भी सही है, कम से कम मुझसे नफरत तो हो गया। मेरे मरने पर आसानी से जीवन में आगे बढ़ेगा, वरना मेरे लिए पागल हो जाएगा। भैया सामने चौक पर गाड़ी लगा देना, मुझे यहीं उतरना है। मृणाल ने पर्स से पैसे निकाले और लापरवाही से ड्राइवर की ओर हाथ बढ़ाया। ड्राइवर ने पैसे लिए और बाकी के 450 वापस देने को अपना पर्स निकाला। तब तक मृणाल तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। तब ड्राइवर ने टोका, मैडम ये 500 रुपये मेरे नहीं हैं, मेरे केवल 50 रुपये हुए। मृणाल ने कॉल बेल बजाते हुए बोला, रख लो भैया। ऐसे कैसे रख लूँ, आप अपना पैसा लेकर जाओ। मृणाल को बिल्कुल भी मन नहीं था वापस पैसे लेने आने का। फिर भी पूछे पूछे मन से आई और ड्राइवर के हाथ से पैसे लेते हुए एक बनावटी मुस्कान के साथ थैंक यू बोली। ड्राइवर ने वेलकम बोलकर गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। मृणाल जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी तो देखा माँ खड़ी मुस्कुरा रही है। मृणाल अचानक से आ गई, सब ठीक तो है ना? माँ ने सवालिया नज़र मृणाल के ऊपर से नीचे तक एक्सरे कर रहा था। मृणाल नहीं चाहती थी कि अपने असाध्य रोग के बारे में किसी को भी पता चले। मृणाल सबसे छुपाना चाहती थी जब तक छुप सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जब तक जिए सबको रुलाए। घुट घुट कर जीते हुए देखे, मन मारकर सबको इससे खुश रहने का प्रयास करे। सबका दिल इसको न बचा पाने के अपराधी समझे। ये जब तक जीवित है सबको खुश देखना चाहती थी। डॉक्टर ने साफ कह रखा था कि अब बहुत देर हो गई, को अपनी मर्जी से दर्द निवारक गोलियां नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार डॉक्टर से दिखवाती तो कारण पहले ही पता चल जाता और जब इसका इलाज भी संभव हो पाता। अब न तो इसका कोई इलाज है और न आपके पास समय है। इसलिए आप अब मत छुपाइए अपनी फैमिली से, क्योंकि अब हर वक्त आपको एक सहारे की ज़रूरत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, जब होगा कुछ तब होगा, लोग तब रोएंगे। हम अभी से उन्हें रुलाना नहीं चाहते, तो प्लीज़ आप भी अभी मेरी फैमिली को कुछ मत बताइएगा। यही तो बोली थी मृणाल डॉक्टर से। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। सब ठीक तो है ना? तो बस सोचे जा रही हो क्या हुआ? दामाद जी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? माँ, सब ठीक है और किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है। बस आपके साथ थोड़े दिन के लिए रहने आई हूँ
आरव को बोर्डिंग स्कूल में डाला है। घर में एकदम अकेली हो गई हूँ। दोनों ऑफिस जाते हैं आते हैं, बस इतनी सी ज़िंदगी है। इसलिए सोचा कुछ महीने की छुट्टी ले लूँ और सब भूल कर आपके साथ रहूँ जैसे बचपन में रहती थी। आपको कोई दिक्कत तो ना होगी ना माँ? अरे भला मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम रहो। तुम्हारे भाई को समय नहीं मिल पाता है हमारे पास आने का, और मैं उसके पास जाना नहीं चाहती तुम्हारे पापा की निशानी को, ये घर को छोड़कर। अच्छा किया आ गए। तो सर को तो सब बता कर आई हो ना? जी बता कर आई हूँ, और उन्हें भी मना कर दिया है कि कुछ दिन ना आए मेरे पास। मैं बस फिर से आपकी बच्ची बनकर रहने आई हूँ। फिर चाय नाश्ता हुआ, गप्पे शुरू हो गई और दोनों माँ बेटी फिर से एक बार अतीत को जीने लगी। मृणाल को जब भी दर्द बढ़ता वो दवा खाकर सो जाती ताकि माँ को इस बात का अंदाज ना हो। दोपहर के खाने के बाद मृणाल अपने कमरे में आराम करने चली गई। अभी आंख लगी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा तो तुषार का नाम था। फ़ोन जैसे ही उठाई तुषार का गुस्सा फूट पड़ा। आशिक से बात करने में इतना बिजी रहती हो, खोई हुई हो कि तलाक की बात का जवाब तक न दिया अभी तक। देखो तुषार, जो करना है करो, मुझे तंग मत करो। तुम्हें जब भी लगे कोर्ट से पेपर ले आना, मैं साइन कर दूंगी। और हाँ, इस बारे में माँ को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरी गलती की सज़ा वो भुगते। ठीक है? ठीक है, तो अब खुश हो ना? सिख के साथ खुलकर जीने का अवसर मिल रहा है। तुम्हें तो तलाक चाहिए ना, तो तलाक से मतलब रखो तुषार। हद होती है किसी भी चीज़ की। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाली, ओके? अब फ़ोन रखो भी, हमें सोना है। कितनी बेशर्म हो ना तुम, मेरे जीवन बर्बाद करके स्वयं चैन की नींद सोना चाहती हो। आखिर क्या कमी रह गया था हमारे प्यार में? बोलो, जवाब दो। मुझे कोई जवाब नहीं देना, ओके? फ़ोन रखो अब। और मृणाल ने फ़ोन काट दिया। आंखें बरस पड़ी और न चाहते हुए भी मृणाल सिसकियाँ भरने लगी। सच ही तो कहा तुमने तुषार, तेरे जीवन बर्बाद करके मैं चीर निद्रा में सोने जा रही हूँ, और कभी भी किसी भी वक्त हमें नींद आ सकती है। पर मैं ये तुमको बताना नहीं चाहती। संध्या का समय था। पड़ोस में आंटी ने घर में किसी काम से माँ को बुलाया था। माँ मुझे खाना बना लेने को बोलकर गई थी। बड़े दिन बाद जा रही हूँ तो थोड़ी देर आपस में बात करूँगी। आखिर आंटी माँ की सहेली जो थी। मृणाल ने माँ को बोला, जितनी देर मन करे बात करना, फिर आराम से घर आना। चिंता मत करो, मैं खाना बना कर रखूँगी। पहले की तरह तुम्हारे वापस आने पर डांट खाकर काम शुरू नहीं करूँगी। और दोनों माँ बेटी हंसने लगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, दरवाज़ा बंद कर ले। ओके माँ। मृणाल दरवाज़ा बंद कर लेती है और जैसे ही सोचती है अब खाने की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो फिर माँ आ जाएगी। उसका सिर दुखने लगता है। वो दर्द निवारक गोलियाँ लेती है परंतु कोई असर नहीं होता है। वो परेशान हो जाती है। आज तो दर्द कमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खाना कैसे बनाऊँ? उसका दर्द बढ़ते ही जाता है। फिर भी हिम्मत करके वो किचन में जाती है। फ्रिज खोलकर सब्जियां देखती है। वो सोचती है जब तक जीना है इसी दर्द के साथ, पर ये नहीं सोच पाती कि आज दर्द और जीवन का आखिरी दिन है। उसका दर्द बढ़ते ही जाता है और वो किचन में ही बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत भी हो जाती है। रात के 9 बजे माँ जी इस बात से अनजान थी कि उसकी लाडली को ब्रेन ट्यूमर है और आखिरी स्टेज पर है। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुश थी, आज बरसों बाद अपनी सहेली के साथ इतना टाइम बिता पाई थी। घर आई, दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई दरवाज़ा न खोला तो फ़ोन लगाए, पर घंटी तो जा रही थी पर कोई फ़ोन न उठाया तो वो चिंतित हो गई। तरह तरह के ख्याल मन में आने लगे। लोगों को बुलाई, दरवाज़ा तोड़ा गया। सबने इधर उधर ढूंढा तो मृणाल किचन में पड़ी थी। जब उसकी माँ ने उसे उठाना चाहा तो उसके कलीजा ही मुंह को आ गया। मृणाल अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ की हालत भी अच्छी नहीं थी। बेटी के जाने के गम से वो बार बार बेहोश हो रही थी।
पड़ोसियों ने उसके भाई को और पति को फ़ोन किया। भाई दूसरे शहर में रहता था तो दूसरे दिन ही पहुंच सकता था, परंतु तुषार आधे घंटे में आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मृणाल के साथ क्या हुआ। क्या उसने सुसाइड कर लिया तलाक की बात से, या अपने आशी की खबर फैलने पर बदनामी के डर, या कोई और बात है उसका। और जब उसने मृणाल के कमरे में ढूंढा कि क्या वजह थी मृणाल की मौत का, मृणाल उसे धोखा दे रही थी, तो मैंने तो और आज़ादी देने की बात की थी। मैं मृणाल से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम किसी और के साथ रहती पर जीवित तो रहती, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती। अब अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा, इसे सोच के उधेड़ बुन में वो कमरे की तलाशी ले रहा था। तब उसकी नज़र उसकी दवाई और ट्रीटमेंट की फाइल पर गई, और जब उसने मृणाल की बीमारी के बारे में जाना तो डॉक्टर ने सब बता दिया कि मृणाल नहीं चाहती थी कि किसी को बताना। इसी कारण वो मुझसे कभी कभी आधी रात को बात करते थे, कमरे से बाहर आकर, ताकि आप परेशान ना हो। तुषार के पैरों तले जमीन खिसकने लगा। इतनी प्यार करने वाली पत्नी पर शक किया, जिसने मरते दम तक मुझे कोई परेशानी और दुख न देना चाहा। खुद तड़प तड़प कर मर गई, पर मुझे अपनी तड़प का एहसास तक न होने दिया। मैं इसके मौत का कारण हूँ। मैंने ही ध्यान नहीं दिया इसके सिर दर्द का, और लड़ता रहा कि रोज़ तेरा सिर दर्द ही रहता है, काम न करने का बहाना है। पेन किलर खा लो, अगर दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा तो दवा फेंक कर बता देना कि खा लिया है। मुझे भी मर जाना चाहिए। मृणाल का शरीर अभी भी किचन में ही था। सदमे में पागल सा हुआ तुषार ने अपने हाथ की नस काट ली। तुरंत डॉक्टर के इलाज से वो बच तो गया, परंतु पश्चाताप और गलानी उसे सुकून से जीने न दे रहा था। बेटा, जो माँ के जाने के बाद घर पर ही रह रहा था, उसे भी डर लगने लगा कि कहीं माँ की तरह बाप को भी खो न दे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपना राय ज़रूर दें, और ज़रा सुनो, आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।